ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय। संजय ने कहा, करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? श्रेष्ठ पुरुष इस आचरण का सेवन नहीं करते, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग प्राप्त होता है और ना ही कीर्ति। हे पार्थ, कायरता को मत प्राप्त हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा जिसमें धन की कामना मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। हम तो यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा ना करना श्रेष्ठ है, और हमें इसका भी पता नहीं कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया है। अतः जो मेरे लिए निश्चित कल्याण करने वाली बात हो, वह आप मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। कारण कि यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल भी जाए, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। संजय बोले, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले और शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में शोक करते हुए अर्जुन के प्रति भगवान ऋषिकेश ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान बोले, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों जैसे वचन बोल रहे हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की यह देह की बचपन, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही इस देह की मृत्यु के पश्चात इस जीवात्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता और प्रतिकूलता के संयोग से सुख और दुख, प्रारंभ और अंत होते हैं तथा ये अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता है, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। तू इस अविनाशी तत्व को जान, जिससे यह संपूर्ण संसार व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी, अप्रेमय और नित्य रहने वाले इस आत्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस शरीर को मारने से आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इस शरीर के मरने से आत्मा को मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह आत्मा ना मरता है और ना मारा जा सकता है। ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा? जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। क्योंकि यह आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। इसलिए इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानो तो भी, हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि जन्म लेने वाले की अवश्य मृत्यु होगी और मरने वाले का अवश्य जन्म होगा। इस जन्म मरण रूप भाव का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले और मरने के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, केवल मध्य में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक ही क्या करना। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, और इसको सुनने मात्र से भी कोई नहीं जान सकता। हे भारत, शरीर में रहने वाले इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने धर्म को देखकर तुम्हें युद्ध करने से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए ऐसे स्वर्ग रूप युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यदि तू धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी सदा रहने वाली निंदा करेंगे। यह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी अधिक होती है। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। जो लोग तुझे बहुत गुणों से युक्त मानते हैं वे तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए ना कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे, फिर उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुमको पाप नहीं होगा। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग अर्थात अविनाशी आत्मा के विश्लेषणात्मक ज्ञान से अवगत कराया है। अब तुम कर्म योग के संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस संबुद्धि ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का त्याग कर सकोगे। इस संबुद्धि रूप में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या फल दोष नहीं होता है, अपितु इसका थोड़ा सा भी प्रयास महान भय से रक्षा कर लेता है। हे गुरु नंदन, इस कर्मयोग का अनुसरण करने से निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले अर्थात अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि अनेक प्रकार की और अनंत होती है। हे पृथानंदन, अज्ञानी लोग वेदों का तात्पर्य केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं। उनके अनुसार भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम आदि कुछ नहीं है। ऐसी पुष्पित अर्थात दिखावटी वाणी बोलते हैं। वे कामनाओं से युक्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली बहुत सी क्रियाओं को बताते हैं, जो कि वास्तव में जन्म रूपी कर्मफल को देने वाली हैं। ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले लोग, जिनका अंतःकरण पुष्पित वाणी से भोगों की तरफ खिंच गया है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। वेदों के जिस अंश में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, हे अर्जुन, तुम उन पर अपना ध्यान आकर्षित ना कर उन 3 गुणों से मुक्त होकर और द्वंद्वों से रहित होकर नित्य सत्य तत्व में स्थित होकर योग क्षेम को ना चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जाओ। जैसे सब तरह से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार जो महापुरुष परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शस्त्रों के तत्व को भी जानता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा भाव नहीं रहता। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल की इच्छा मत रख और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि संभाव ही योग कहलाता है। हे अर्जुन, बुद्धि योग की अपेक्षा फल की कामना से किए जाने वाले कर्म निश्चय ही अत्यंत निम्न स्तर के होते हैं। इसलिए तू इस संबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत हीन होते हैं।
समबुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तू समत्व योग में लग जा। समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्म का कौशल है। समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों के प्रति उदासीन हो जाएगा। जब अनेकों विषयों के श्रवण करने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, जो मनुष्य परमात्मा में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थित है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस समय मनुष्य मन में स्थित सब कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों के आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुखों के आने पर उनसे भोगजन्य सुख की लालसा नहीं करता, जिसके आसक्ति, भय और क्रोध दूर हो गए हैं, वह स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। जो मनुष्य हर स्थिति में स्नेह रहित है तथा शुभ और अशुभ होने पर ना तो प्रसन्न होता है और न घृणा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु भोगों में आसक्ति बनी रहती है। किंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य इस आसक्ति से भी निवृत्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, इंद्रियां इतनी चंचल होती हैं कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी हर लेती हैं। इसलिए इन सभी इंद्रियों को संयमित करके मेरे प्रति योग में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ता से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। राग द्वेष से रहित आत्मसंयमी पुरुष अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नचित हो जाता है। प्रसन्नचित होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्नचित साधक की बुद्धि बहुत शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। असंयमी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती, क्योंकि उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते। बुद्धि स्थिर ना होने से उसको शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जब मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब वह मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार हर लेता है जैसे जल में वायु नाव को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय से वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। सभी प्राणियों के लिए जो रात अर्थात परमात्मा से विमुक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जिस प्रकार नदियों का जल चारों ओर से परिपूर्ण होकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता अर्थात शांत रहता है, उसी प्रकार संसार में सभी लोग परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, पर वे उसके अंतःकरण में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः संयमी मनुष्य परमात्म तत्व के कारण से परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग करके ममता, स्वामित्व के भाव और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले,
तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय।